सो स्टूडेंट, हम लोगों ने अलजेब्रा का सेकेंड चैप्टर स्टार्ट किया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें से हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 2.1 दो पार्ट में कंप्लीट किया था। तो वो दोनों पार्ट, जिसका फर्स्ट वीडियो है ये, तो दोनों पार्ट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। वो दोनों पार्ट जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से पहले देख ले, 2.1 का पार्ट 1 एंड पार्ट 2, एंड देन उसके बाद के 2.2 देखे। तो अभी हम लोग बेसिकली जो है 2.2 में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax² + bx + c = 0, बराबर। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो बेसिकली सॉल्व, ये जो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 3 मेथड है। कौन सा 3 मेथड है? फर्स्ट वन है फैक्टराइजेशन। कौन सा है? फैक्टराइजेशन। कौन सा है? फैक्टराइजेशन, है ना, फैक्टराइजेशन, है ना। तो फैक्टराइजेशन है। दूसरा हमारा है कंप्लीट स्क्वायर मेथड। कौन सा है? कंप्लीट स्क्वायर, है ना, मेथड। तीसरा है हमारा दिया है फॉर्मूला मेथड। कौन सा है? फॉर्मूला मेथड। तो जिसमें से फैक्टराइजेशन मेथड आज हम लोग करने वाले हैं, जो प्रैक्टिस सेट आपका 2.2 है। 2.2 फुल्ली बेस्ड है फैक्टराइजेशन मेथड पे। फिर हम लोग 2.3 कंप्लीट स्क्वायर मेथड देखेगा। 2.4 हम लोग फॉर्मूला मेथड देखेंगे हम लोग। तो ये जो फैक्टराइजेशन मेथड है 100% अभी तक हर साल बोर्ड में 2 मार्क्स के लिए पूछता ही पूछता। और ये जो है आप लोगों ने 9th में भी कर रखा है। 9th में भी 3rd चैप्टर में लास्ट जो एक्सरसाइज है आप लोग का, 3rd या 2nd चैप्टर में समथिंग, उसमें आप लोगों ने ये जो टाइप के क्वेश्चन है ना फैक्टराइजेशन के, ये आप लोग कर चुके हैं। तो आइए हम लोग वापस उसको देखते हैं। थोड़ा सा आपको अगर ध्यान में रहेगा तो रिमाइंड रहेगा, वरना आप लोग के लिए न्यू रहेगा। तो मैं वापस से नए तरीके से बताऊंगा आप लोगों को। तो उसमें सबसे पहले हम लोगों ने देखा था साइन कन्वर्जन। ये याद रखना है आप लोगों को, और ये याद रखना है इसका यूजेस कहाँ पे, जिसे मैं सम सॉल्व करूँगा आप लोगों को बता दूंगा। तो सबसे पहले क्या है, क्वेश्चन है और ये आंसर है। तो क्वेश्चन क्या दे रखा है, माइनस प्लस, तो आंसर आएगा माइनस माइनस। अब ये होता क्या है, मैं क्वेश्चन में बताता हूँ, सब्र रखो जरा सा, घाई मत करो। माइनस प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस रहेगा तो एज इट इज प्लस माइनस, प्लस प्लस रहेगा तो प्लस प्लस, माइनस माइनस है तो माइनस प्लस, ठीक है। माइनस प्लस है तो माइनस माइनस, और माइनस माइनस है तो माइनस प्लस। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है ना। ये क्वेश्चन में है और ये आंसर में। अब इसका यूजेस कहाँ पे, चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहले इसका स्टेप है, 2 ही स्टेप है इसका। क्या है, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा रहेगा x² - 15x + 54। x² के बाजू में क्या दिया हुआ है, कुछ नहीं दिया हुआ है, तो सबका मालिक 1, तो यहाँ पे समझ लो 1 है। क्या है? 1 है बाय डिफ़ॉल्ट। तो हमेशा क्या करने का, जो हमारा लास्ट नंबर है और ये पहला नंबर, उसको मल्टीप्लाई करो। तो कैसा करो, 54 × 1, तो क्या हो जाएगा हमारा 54 × 1 क्या हो जाएगा, 54 हो जाएगा। 54 × 1 = 54। अब हमें क्या करना है, ऐसा 2 नंबर, ये देखिए आप लोग का जादुई खेला है ना, एक ऐसा गेम टाइप है, इसको गेम में जिस आप खेलो, ऐसा 2 नंबर जिसका मल्टीप्लाई करने पे 54 आना चाहिए और प्लस माइनस करने पे 15 आना चाहिए। ऐसा 2 नंबर आपको ढूंढना है, इसका मल्टीप्लिकेशन 54 हो और प्लस माइनस करने पे 15 हो। आप लोग अपने मन में सोचिए, है ना। 10 सेकंड का मैं टाइम देता हूँ आप लोग को, क्या करना है, मल्टीप्लाई करके 54 प्लस माइनस करके 15। चलिए आपका टाइम शुरू होता है। अब आप लोग को सोचना है ये। मिला? आई थिंक बहुत लोगों को मिल भी गया रहेगा, है ना। आप लोग को इसमें मिलने के लिए जो नंबर है, टेबल आना जरूरी है ना। और आप लोग को पहले से पता, आप लोग को टेबल तो आते हैं नहीं, है ना, जो सच बात है, टेबल आते नहीं। तो टेबल आना बहुत कंपलसरी है, एटलीस्ट 15 तक तो आना ही चाहिए। तो 9 6 जा क्या, 9 6 जा 9 और 6, तो 9 6 जा 54 और 9 + 6 15 होता है, ठीक है। तो ऐसा 2 नंबर जिसका मल्टीप्लाई करके 54 और प्लस माइनस करने पे 15 आ गया। अब देखिए ये जो मैंने साइन बताया है, इसके लिए ये देखिए क्वेश्चन में क्या है, माइनस प्लस। तो ये क्वेश्चन में जाइए, कहीं माइनस प्लस है, हाँ माइनस प्लस है, तो आंसर में क्या आएगा, माइनस माइनस। दे दीजिए सबको माइनस, दोनों को माइनस दे दीजिए। यहाँ पे वेरिएबल x है तो ये हमारा x हो जाएगा, खत्म। अब एज यूजुअल देखिए कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपका मेन है, यहाँ पे आपको 2 नंबर मिल गया, तो देखिए हम लोग उसको सॉल्व कैसे करते हैं। चलिए यहाँ पे x² - 15x की जगह पे ये दोनों नंबर आएगा, -9x - 6x + 54 = 0। अब इसका 2 2 का पेयर बनाइए, कॉमन निकालिए। दोनों में सेम क्या दिख रहा है, सेम सेम क्या दिख रहा है, x इधर क्या बचेगा, x इधर क्या बचेगा, सिर्फ 9 बचेगा। अब ये दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, सिर्फ 6 दिख रहा है। क्या दिख रहा है, सिर्फ 6 दिख रहा है। 6 जब बाहर लेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, इधर x बचेगा, है ना, और माइनस बाहर लेंगे तो माइनस जब बाहर लेंगे तो प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस। यहाँ पे साइन का ध्यान रखना है। और
मेन यहाँ पे अगर हम लोग माइनस बाहर ले रहे हैं तो अंदर जो है साइन चेंज होगा, प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा। अब 6 के टेबल में 54 आता है, हाँ आता है। कितने जा 6 9 जा, तो 6 9 जा इज इक्वल टू 0। और एक और ये सॉल्व करते टाइम पे ध्यान रखना कि ये दोनों ब्रैकेट सेम होना चाहिए। ये जो है ना ये ब्रैकेट, दोनों ब्रैकेट सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं आ रहा तो समझ जाना कहीं ना कहीं रॉन्ग किया है आप लोगों ने। तो यहाँ पे x माइनस 9 एक बार लिखूंगा मैं, देन ये x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, और क्या हो जाएगा, x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, है ना। तो ये मैं दोनों को क्या किया, मैंने x माइनस 9 स्प्लिट कर दिया, ठीक है। ये x माइनस 9 एक बार लिखा, 2 बार था तो, और x माइनस 6 एज इट इज़। तो x इक्वल टू उधर प्लस 9 माइनस 9 जाके उधर क्या हो जाएगा प्लस 9, बराबर। इसको मैं डब्बे में बोल देता हूँ। देन x इक्वल टू वहाँ पे भी जाके क्या हो जाएगा, डब्बे में हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा x का वैल्यू आ गया, मिला ना, x का वैल्यू 9 और 6 मिल गया, ठीक है। और यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स है, 9 और 6। 9 और 6 क्या है, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है ना उसका रूट्स है। इसी वैल्यू पे ये दोनों सेटिस्फाई होते हैं। अगर मैंने x के पे 9 पुट किया ना तो ये पुट करने पे इक्वल टू 0 आ जाएगा, x के पे 6 पुट किया ना पुट करने पे 0 आ जाएगा। ये दोनों के अलावा कोई भी वैल्यू पुट करोगे नहीं आएगा, है ना। इसी को हम लोगों ने 2.1 में सॉल्व किया था, रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, मतलब पुट करने पे 0 आना चाहिए। क्लियर है। तो ये आई थिंक मेथड समझ में आ रहेगा। ऐसे हम लोग सेकंड क्वेश्चन, ये जो पैटर्न है ना, ये हर एक क्वेश्चन में ऐसे ही अप्लाई करेंगे। कहीं पे भी चेंजेस आए आप लोग मेरे को बोल सकता है कि प्रोफेसर आपने इधर ये चेंज किया है। आइए हम लोग फर्स्ट स्टेप जिसे हम लोगों ने किया था एज इट इज़ करते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे। सबसे पहले देखना है आप लोग को एक्स वर्ग के बाजू में क्या दिया हुआ है, हमें क्या दिया हुआ है, कुछ नहीं, तो सबका मालिक एक। तो सबसे पहले फर्स्ट और लास्ट मल्टीप्लाई करो, दो मल्टीप्लाई है ना, करो। यहाँ पे साइड में जगह है 20, है ना, 21 जा 20। ऐसा दो नंबर जिसका मल्टीप्लाई 20 प्लस माइनस करने पे बाजू में क्या है, इधर x के बाजू में 1 है ना, तो कोएफिशिएंट 1 आना चाहिए। तो ऐसा दो नंबर है 5 4 जा 20 और 5 माइनस 4 1, प्लस करो या माइनस करो आना चाहिए 1, यही कंडीशन है भाई। दूसरी बात, ये हो जाने के बाद से ये कंडीशन, क्वेश्चन में साइन देखो प्लस माइनस है, जाइए टेबल में जरा जाइए, प्लस माइनस है तो आंसर में भी क्या आता है प्लस माइनस, आंसर में भी क्या आएगा प्लस माइनस। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, यहाँ पे प्लस माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो आप लोग, और ये वेरिएबल x में तो इधर x ही आएगा, ठीक है। ये बीच में जो नंबर है ना उसी को रिप्लेस करता है ये दो नंबर। हर एक स्टेप में आप लोग एक पैटर्न बना लेना, देख लेना आप लोग। ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं, प्लस 5x लिख दूंगा मैं, एंड देन उसके बाद से क्या लिख दूंगा, ये माइनस 4x, है ना, प्लस 5x माइनस 4x, और ये माइनस 20 इज इक्वल टू 0। इसकी जगह पे ये दो नंबर है। अब देखो पेयर बनाओ, स्टेप देखना आप लोग, सब सेम रहेगा। दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, x बाहर ले लो, इधर एक ही x बचेगा, 2x था ना, 2 था ना पावर, प्लस ये क्या बचेगा 5 बचेगा, x तो बाहर ले लिया मैंने। अब ये दोनों में कॉमन क्या है, ये दोनों में कभी भी वेरिएबल कॉमन नहीं आएगा। वेरिएबल मतलब अल्फ़ाबेट ना, अल्फ़ाबेट कभी भी कॉमन नहीं आएगा। कॉमन आएगा तो नंबर्स कैसे कॉमन होते हैं, किसके टेबल में आता है, 4 किसी के टेबल में आता है, 20 किसी के कॉमन टेबल में आता है, बोलोगे 2। लेकिन मैं बोलूँगा थोड़ा सा और ऊपर जाओ, भाव थोड़ा और बढ़ाओ, तो देखोगे तो 4 के टेबल में 4 भी आता है, 20 भी आता है। तो मैं -4 कॉमन ले लूँगा, तो क्या बचेगा भाई लोग, क्या बचेगा यहाँ पे आप लोग देख सकता है, यहाँ पे बचेगा पहले x बचेगा, एंड देन 4 के टेबल में 20 आता है, कितने जा में आता है 4 5 जा, तो 4 5 जा। अब बोलोगे यहाँ पे मैंने माइनस कॉमन लिया तो माइनस का क्या हो जाएगा प्लस। ऊपर वाले सब में देखो, जैसा मैंने बोला था ना यार, यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमें कि ये प्लस है ना, ये प्लस है और माइनस कॉमन लूँगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा कि नहीं, प्लस का क्या होगा माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस बाहर लिया तो साइन अंदर चेंज कर देता है। प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, एज यूजुअल। देखिए यहाँ पे मैं माइनस बाहर लूँगा तो माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। और दूसरा कंडीशन क्या है कि दोनों ब्रैकेट सेम रहना चाहिए। सेम रहा मतलब आप राइट हो, सेम रहा मतलब आप राइट हो। तो एक बार एज इट इज़ x प्लस 5 एंड दूसरा x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, एंड देन उसके बाद से क्या हो जाएगा, देयरफॉर स्प्लिट कर दो, x प्लस 5 इक्वल टू 0 और x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस 5 उधर जाएगा तो माइनस 5 हो जाएगा, बराबर। और x इक्वल टू -4 उधर जाएगा तो +4 हो जाएगा। ये हमारा दो आंसर मिल गया। तो पैटर्न देख सकते हो ना, पैटर्न जो है सबके लिए सेम है, कुछ भी अलग नहीं है। मैंने ऐसा नहीं कि वो सम के लिए अलग वे में यूज़ किया, ये सम के लिए अलग वे में नहीं, सबके लिए कॉमन बनाया मैंने। चलिए आइए, ये 2 क्वेश्चन हो चुका है, हम लोग अभी देखेंगे। तो थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, आप लोग थर्ड क्वेश्चन देख पा रहा रहेगा। क्या दिया हुआ है मैं थर्ड क्वेश्चन कि 2y² प्लस 27y प्लस 13 इक्वल टू 0। तो सबसे पहला हमारा रूल क्या है, पहला और लास्ट मल्टीप्लाई, है ना। पहला और लास्ट क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई। तो 2 × 13 क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा, 26 लिख दिया मैंने यहाँ पे 26। अब ऐसा दो नंबर जिसका मल्टीप्लाई 26 और प्लस माइनस करने पे 27 आना चाहिए। बीच वाला नंबर जो है प्लस माइनस करने में, चाहे प्लस करो चाहे माइनस। तो देखो 26 1 जा
26 आया, 26 मल्टीप्लाई करके, और 26 प्लस 1 कितना आ गया 27। वेरिएबल क्या है, वेरिएबल क्या है भाई, वाई, तो वाई लिख दो, वाई लिख दो, लिख दिया। 1 वाई लिखने से बेहतर है खाली वाई लिखो। 1 वाई मतलब यहाँ बाई डिफॉल्ट 1 रहता ही है। देखिए प्लस प्लस है, क्या है प्लस प्लस, तो मैं साइन में जाऊंगा तो यहाँ पे प्लस प्लस क्या दे रखा है, प्लस प्लस क्या देख रखा है, प्लस प्लस ही है ना। तो एज यूजुअल ये दोनों किस में आएगा, ये भी प्लस में आएगा, ये भी प्लस में आएगा। और ये दोनों नंबर किसको रिप्लेस करता है, मिडिल टर्म को। पैटर्न सेम है भाई लोग, पैटर्न देखना आप लोग। तो स्टेप देखो आप लोग, 2y² प्लस 26y प्लस y प्लस 13 इज इक्वल टू 0, है ना। अब उसके बाद से यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग क्या दिया हुआ है हमारा, हम लोग क्या करते हैं, पेयर बनाते हैं। अब ये दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन क्या, आप लोग बोलेगा प्रोफेसर वाई कॉमन है। जी हाँ बिल्कुल, और भी कुछ कॉमन हो सकता है, हमेशा थोड़ी है कि सबका मालिक एक ही रहेगा यहाँ पे, है ना। 1 थोड़ी है, यहाँ पे 2 है, 2 के टेबल में 26 आता है, यस प्रोफेसर आता है, तो 2 भी कॉमन हो जाएगा यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 से अब ये दोनों नंबर को डिवाइड करो तो 2 1 जा 2, तो यहाँ पे 1 आएगा, लिखने की जरूरत है नहीं। y एक बार बाहर लिया, यहाँ पे 2 था तो एक ही मैं y लिखूंगा। फिर 2 कितने जा 26 होता है, 2 13 जा, तो 13 लिख लूंगा। y बचेगा क्या, नहीं, क्योंकि y बाहर ले लिया, ये हो गया। प्लस अब ये दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, कॉमन क्या दिख रहा है, कॉमन ना तो वेरिएबल दिखेगा कभी, और वेरिएबल नंबर दिख रहा है क्या कुछ, यहाँ पे नंबर तो है नहीं कि ये मतलब इसके टेबल में आएगा। तो जब कुछ नहीं दिखेगा तो सबका मालिक है, जहाँ पे हम लोग सब कुछ भूल जाते हैं तो वहाँ पे हम लोग सबका मालिक एक पे जाते हैं, हम लोग जाते हैं कि भाई सबका मालिक एक ही होता है। तो y प्लस 13 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। देखिए ये y प्लस 13 दो बार आया, सेम आया एज इट इज़, उसको लिखिए एक बार y प्लस 13 एंड देन ये 2y प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। देन स्प्लिट कर दीजिए, y प्लस 13 इज इक्वल टू 0 और 2y, है ना, 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस 13 उधर जाके माइनस 13 हो जाएगा, समझ रहे कि नहीं। एंड देन ये 2y इज इक्वल टू क्या, उधर प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, बट हमें y चाहिए ना, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 2 क्या है मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो -1/2। और बहुत सारे बच्चे मालूम है क्या करते हैं, पता नहीं मतलब वो लोग का दिमाग कहाँ से आता है, क्या है, कौन सा रूल अप्लाई करते हैं। ये -1/2 लिखेंगे, नेक्स्ट स्टेप में उसको -2 लिख देंगे या 2 लिख देंगे। कैसे होगा भाई, होगा कैसे, ये 2 तो डिनोमिनेटर में, तुम ऊपर अपने मन से लिख देगा 2। ऐसे ही करना है तो क्वेश्चन को डायरेक्टली कुछ भी कर दो ना, तुम लोग काहे के लिए इतना मगजमारी कर रहे हैं, इधर तक आके अपने मन का कर रहा है। तो जो स्टेप है मैथ्स ने जो रूल बनाया उसके हिसाब से करो, है ना। वाई इधर 2 मल्टीप्लाई है, इधर आके सीधा सीधा डिवाइड होगा, छोड़ दो, यहाँ पे आपका फाइनल आंसर आता है ना, क्या जरूरत है उतना करने का। ये 2 रूट हमें मिल गया ना, क्लियर है, स्टेप वही किया है मैंने। और चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ में दिख रहा रहेगा आप लोगों को 5m² इक्वल टू 22m प्लस 15। भाई साहब ये थोड़ा सा पहले मतलब आड़ा टेढ़ा दिया है, आड़ा टेढ़ा मतलब इसको बोल सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बोलता है, पहले स्क्वायर, तो स्क्वायर लिख दो है पहले, फिर बोलता है सिंगल टर्म मतलब m वाला टर्म, m वाला उधर इधर आएगा तो -22m, फिर कांस्टेंट टर्म साथ में ही रहना चाहिए, तो कांस्टेंट उधर है +15 इधर आएगा तो -15 इज इक्वल टू 0। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हुआ, स्टैंडर्ड फॉर्म में पहला कंडीशन है स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा, फिर आप अपना एज यूजुअल फैक्टराइजेशन का यूज़ करो मेथड पहला क्या बोलता है, पहला लास्ट मल्टीप्लाई। मोदी जी ने बोला प्रोफेसर मल्टीप्लाई द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, कर दिया, जी हाँ प्रोफेसर ने कर दिया, 15 × 5 75, क्लियर है। अब प्रोफेसर ने बोला, मोदी जी आपने बोला मल्टीप्लाई कर दिया, टेल मी वन थिंग, कौन सा ऐसा 2 नंबर है जिसका मल्टीप्लाई 75 होगा और प्लस माइनस करने पे 22 होगा। तो सोच में पड़ गया भाई, वो सोच में पड़ा, फटाक से उन्होंने बोला कि 25 3 जा, सोचने के बाद उन्होंने बोला 25 3 जा, 25 3 जा 75, 25 में से 3 माइनस कर दोगे 22 हो जाएगा, है ना। तो 25 में से 3 माइनस कर दोगे तो क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे दोनों नंबर जो है, दोनों कंडीशन जो है सेटिस्फाई करता है, एक तो मल्टीप्लाई करने पे 75 और प्लस माइनस करने पे 22। अब ये जो चीज़ हमें मिल गया, उसके बाद से साइन देखना है हमें, साइन कैसे मिलेगा, आप वो टेबल में जाओ, मैंने लिखा है यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन में दिया है माइनस माइनस, क्या दिया माइनस माइनस, तो माइनस माइनस जाएंगे तो क्या होता है माइनस प्लस होता है। तो ये किस में होगा, ये माइनस में होगा, ये प्लस में होगा, और यहाँ पे वेरिएबल क्या है m है ना, तो यहाँ पे m लिख दो, पहले x था तो x लिखा, m था तो m लिखा, ठीक है। अब एज यूजुअल जो ये मिडल टर्म है ये दोनों नंबर से रिप्लेस होता है, जैसा कि हम लोग प्रीवियस स्टेप में देखा था। तो चलिए देखते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या दिया हुआ है 5m² माइनस 25m प्लस 3m माइनस 15 इज इक्वल टू 0। देन उसके बाद हम लोग पेयर बनाते हैं, पेयर बना के कॉमन लेते हैं, कॉमन ले लो, देखो एक तो वेरिएबल फिक्स है। अब 5 के टेबल में 25 आता है, जी हाँ आता है, तो 5 बाहर ले लो। अब यहाँ पे 5 1 जा 5, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, फिर m। देखिए हम लोग यहाँ पे टर्म आता कैसा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये जो नंबर हम लोग बाहर लिया ना उससे आप डिवाइड करते जाइए तो पता चल जाएगा आप लोगों को। अगर यहाँ पे 5 नहीं रहा तो ईजिली हो जाता है। तो 5 1 जा 5, और 5 के टेबल में 25 कितने जा में आते हैं, ये माइनस एज इट इज़, 5 5 जा 25,
m बाहर ले लिया मैंने। और बहुत सारे बच्चे देखना, बहुत सारे बच्चे इतना कमाल के होते हैं ना, उनका कोई भी जवाब नहीं होता है, वो इतना मत सॉल्व करते हैं। यहाँ पे माइनस है ना, और नीचे लिख देंगे प्लस। अब ये पता नहीं कौन सा रूल है, क्या ऑब्जर्वेशन है, क्या देखते हैं, उनको कोई पैसा देता है कि भाई ये माइनस है प्लस लिख दे, 5 रुपये मिलेगा। अब पता नहीं क्या रहता है कि ये माइनस का प्लस लिख देता है। अब यहाँ पे देखिए, अभी एक चीज़ कंफर्म है, ये इन दोनों में से वेरिएबल तो कॉमन से रहा है ना, कॉमन तो आएगा नहीं। नंबर देखिए 3 के टेबल में 15 आता है, जी हाँ आता है, 3 के टेबल में 15 आता है, ठीक है। अब उसके बाद से यहाँ पे देखिए कॉमन में क्या लूँगा, प्लस लूँगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर मैं माइनस कॉमन लूँगा तो माइनस अंदर जाके चेंज हो जाएगा ना, तो ये प्लस बना देगा, लेकिन हमको यहाँ पे माइनस में ही चाहिए, तो ये m आ जाएगा। तो 3 कितने जा में आता है, 15, 3 5 जा, तो -5 इक्वल टू 0। तो दोनों ब्रैकेट सेम है, तो एक बार लिख दो m-5 एंड देन उसके बाद से क्या लिखूंगा मैं, 5m + 3, क्या लिखूंगा 5m + 3 इक्वल टू 0। तो m-5 इज इक्वल टू 0 एंड 5m + 3 इज इक्वल टू 0। तो m इक्वल टू -5 उधर जाएगा तो +5 हो जाएगा, देन 5m इक्वल टू क्या हो जाएगा, +3 उधर जाएगा तो -3, बट वी वांट m वैल्यू ना, तो m का वैल्यू क्या होगा, m इक्वल टू -3/5, क्या होगा -3/5। यहाँ पे हमारा m का वैल्यू मिल गया। तो m का वैल्यू क्या मिला 5 और m का वैल्यू -3/5। यहाँ पे हमारा जो है दोनों m मिल गया। तो भाई पैटर्न देखो, एक प्रोसीजर देखो, एज यूजुअल है। मैं काम जो कर रहा हूँ ना सब में सेम कर रहा हूँ, किसी में भी कुछ अलग नहीं कर रहा हूँ। बस आपको 2 चीज़ें आनी चाहिए, एक टेबल आना चाहिए जो मैंने लिखा के दिया है, और एक और टेबल आना चाहिए जो आप लोग को पहले से 3rd 4th से आ रहा है लेकिन अभी तक आया नहीं है वो, है ना, तभी यहाँ पे 2 नंबर का पता चलेगा। क्लियर है? चलिए आइए हम लोग यहाँ पे 5th क्वेश्चन देख लेते हैं। 5th क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तो सबसे पहले यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है स्टैंडर्ड फॉर्म में, स्क्वायर है, एक्स है, कॉन्स्टेंट है, बट लेकिन दिखने में थोड़ा सा अलग दिख रहा है ना। उसका जो यहाँ पे हम लोगों ने एक डेकोरेशन कर रखा है, वो डेकोरेशन थोड़ा सा अलग वे में दिख रहा है। तो यहाँ पे 2 जो है हमें प्रॉब्लम देता है। अब यहाँ पे जो हमें 2 है प्रॉब्लम देता है, तो ये 2 जो प्रॉब्लम देता है उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। 2 अगर हमें प्रॉब्लम दे रहा है तो 2 को मैं सॉल्व कैसे करूँगा, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई, क्या करूँगा मैं, मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन बोथ द साइड। ये मैं बहुत पहले से बता रहा हूँ कि जो डिनोमिनेटर में है वो हमें क्या करता है, वो हमें प्रॉब्लम देता है, तो उसको प्रॉब्लम को कैसे हटाते हैं, उसी से मल्टीप्लाई कर दो, हट जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, सब में मल्टीप्लाई होगा, हाँ बोथ द साइड में, -2 × 2x है ना, +2 × 1/2 इज इक्वल टू 0। एंड देन अब क्या होगा, 2 2 क्या हो जाएगा हमारा 4x², देन 2 2 4x है ना, प्लस ये 2 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, है ना, इज इक्वल टू 0, है ना। तो यहाँ पे बहुत सारे स्मार्ट बच्चे ना डायरेक्टली इसको सॉल्व करते हैं, है ना। आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा कैसा है कि हम लोग को कैसा दिखता नहीं है ना, है ना, गरीब लोग हैं अपन, तो इसको 2 से हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई करने पे कैंसिल हो जाएगा। अब देखो अच्छा दिख रहा है ना, तो फर्स्ट और लास्ट मल्टीप्लाई करो, तो अब फर्स्ट और लास्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 4 1 जा 4। तो ऐसा कौन सा 2 नंबर है भाई जिसका मल्टीप्लाई करने पर 4 आए और प्लस माइनस करने पर भी 4 आए, ये तो जादुई खेला हो गया ना। अब खेला क्या बोलता है, मल्टीप्लाई करने पर भी 4, प्लस माइनस करने में 4, तो एक ऐसा ही नंबर है 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और 2 + 2 4। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में माइनस प्लस है, तो आप लोग को क्वेश्चन में अगर माइनस प्लस है तो आंसर में क्या मिलेगा, टेबल में जाइए, क्वेश्चन में माइनस प्लस, तो आंसर में माइनस माइनस दोनों क्या आएगा हमारा, माइनस माइनस आएगा। तो दोनों में मैं क्या पुट कर दूंगा, इधर माइनस इधर भी माइनस, वेरिएबल किस में है, एक्स में, तो -2x। अब यहाँ पे देखिए 4x² एज यूजल बीच का नंबर रिप्लेस होगा -2x से और -2x से, +1 = 0। कॉमन पेयर बनाएंगे हम लोग, दिख रहा है 2 2 का कॉमन क्या दिख रहा है, x तो फिक्स कॉमन दिखेगा हम लोग को ना, x क्या दिखेगा हमें, फिक्स कॉमन दिख रहा है यहाँ पे, और साथ में एक और कॉमन दिख रहा है। भाई थोड़ा सा देख ले यार, कॉमन एक और दिख रहा है। सबसे छोटा नंबर कौन है, 2 है, 2 के टेबल में 4 भी आता है ना, 4 के टेबल में 2 तो नहीं आता है ना। अगर मैं यहाँ पे 4 कॉमन लूँगा तो 4 के टेबल में 2 नहीं आता है, 2 के टेबल में आता है ना, तो दोनों किसी एक के टेबल में आते हैं क्या, हाँ वो है 2, तो ले लो कॉमन। तो 2 कितने जा होता है, 2 2 जा, तो 2 2 जा, यहाँ पे 1 नहीं आया है, अगर 1 आता तो मैं नहीं लिखता, लेकिन 2 2 जा आया है, और x यहाँ पे एक ही बार लिया है, यहाँ पे कितना x है, देखिए 2 है ना, यहाँ पे ये क्या है 2x है, मैंने बाहर एक ही लिया तो 1x मिल जाएगा, और ये 2x पूरा बाहर लिया है, देखिए 2x ही है ना, पूरा बाहर लिया है मैंने, तो -1 बचेगा। अब ये दोनों में कॉमन क्या है, कोई कॉमन नहीं है, वेरिएबल दिख नहीं रहा है, और ऐसा कोई 2 नंबर नहीं है, कोई नंबर नहीं है जिसके टेबल में 2 भी आए 1 भी आए, तो सबका मालिक एक, जहाँ पे कुछ नहीं दिखता हमें 1 दिखता है, तो हमें -1 कॉमन ले लूँगा। यहाँ पे -1 क्यों कॉमन लूँगा, अब ऊपर स्टेप में देखो प्लस है, हमें किस में चाहिए, माइनस में चाहिए, तो प्लस का माइनस कौन बनाएगा, माइनस, तो माइनस बाहर ले लीजिए, तो ये 2x हो जाएगा,
और ये -1 इज इक्वल टू 0। देखिए दोनों सेम आया ना। और बहुत सारे बच्चे स्मार्ट होते हैं, उनको पता रहता है जो ये और ये सेम ही आने वाला है, यहाँ पे कॉमन लेते हो डायरेक्टली यही लिख देते हैं ना। तो कॉमन आपको पता चलना चाहिए। मान लो पड़ा कॉमन आप लोगों ने गलत ले लिया और सेम लिखा, फिर भी रॉन्ग रहेगा आप लोग को। तो यहाँ पे देखिए 2 बार है, उसको एक बार लिखता हूँ 2x - 1 एंड देन 2x - 1। ये देखिए 2x - 1 ये 2 सेम है, वो लिखा मैंने। और ये 2x और ये -1 दोनों सेम आ रहा है। तो कंफ्यूज मत होना कि इसको आपने सर प्रोफेसर आपने दोनों बार लिख दिया, हर बारी तो आप अलग अलग लिखते हो। तो ये जो दोनों में से एक ही लिखा है मैंने, और ये 2x - 1 एक बार इक्वल टू 0। स्प्लिट कर दो तो 2x - 1 इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे भी 2x - 1 इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं हम लोग। 2x इक्वल टू -1 उधर जाएगा प्लस देन x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, तो 1/2। यहाँ पे हम लोग डिब्बा बना लेते हैं, हम लोग 1/2 मिल गया। और यहाँ पे भी सेम 2x इक्वल टू +1 उधर -1 उधर जाके +1 देन x इक्वल टू क्या होगा 1/2। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा x इक्वल टू 1/2। यह हमारा जो है आंसर मिल गया। ठीक है, प्रोसीजर सेम है, बस कंडीशन क्या है, हम लोगों ने थोड़ा सा अच्छा दिखने को लिए इसको बनाया, 2 से मल्टीप्लाई किया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6th वन हमें क्या दे रखा है, 6th वन दे रखा है 6x - 2/x इज इक्वल टू 1। यहाँ पे भाई साहब अपॉन में कौन है, x प्रॉब्लम दे रहा है। तो हम लोग सीधा सीधा क्या लिखूंगा मैं कि मल्टीप्लाई बाय x ऑन बोथ द साइड। तो मल्टीप्लाई कीजिए आप लोग, तो 6x यहाँ पे इंटू एक्स हो जाएगा, -x इंटू 2/x हो जाएगा इज इक्वल टू x इंटू 1 हो जाएगा। तो x इंटू एक्स क्या होगा 6x² माइनस ये x कैंसिल 2 और x 1 जा x। तो थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में कर देता हूँ मैं। देखिए पहले x² चाहिए, लिख दिया, फिर x का टर्म चाहिए। x का टर्म कहाँ है, उधर इस तरफ आएगा -x, फिर कांस्टेंट इधर ही चाहिए, तो ये इधर ही है ना, तो -2 हो जाएगा, माइनस का माइनस ही रहेगा। ठीक है, इक्वल टू 0। इसके बाद करना सेम है, एक बार स्टैंडर्ड फॉर्म मिला कि नहीं हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उसके बाद से फैक्टराइजेशन मेथड क्या बोलते हैं हमें कि पहला और लास्ट क्या करो, मल्टीप्लाई करो। तो पहला और लास्ट मल्टीप्लाई करो, 6 2 जा क्या होगा, दिख रहा है 12 हो गया। ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करने पे 12 प्लस माइनस करने पे यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है तो 1। तो 4 3 जा क्या होता है 12, 4 - 3 1। क्वेश्चन में माइनस माइनस है, तो आप लोग टेबल में जाएगा तो माइनस माइनस रहेगा, तो क्या लिखते हैं हम लोग, दिख रहा है कि नहीं, यहाँ पे माइनस माइनस रहेगा तो माइनस प्लस लिखते हैं। क्या लिखते हैं हम लोग, माइनस प्लस। तो ये माइनस ये प्लस में वेरिएबल क्या है x, तो -x ये +x। ठीक है, आइए ये मिडल टर्म ही रिप्लेस होगा एज यूजुअल, 6x² - 4x + 3x - 2 इक्वल टू 0। एज यूजुअल कॉमन स्टेप देखो यार, स्टेप बता के थक चुका हूँ मैं, वही बार बार कर रहा हूँ। कॉमन देखो, क्या कॉमन तो एक फिक्स है वेरिएबल, दोनों किसी एक के टेबल में आता है। यस प्रोफेसर, फ्रॉम 2 कितने जा 2 3 जा, x 2 बार है, एक बार लिख दो, 2 2 जा है ना, माइनस एज इट इज़। x क्या लिखूँ मैं, नहीं, क्योंकि कॉमन ले लिया है ना, है कि नहीं। यहाँ पे कुछ कॉमन दिख रहा है 3 और 2, कोई ऐसा एक नंबर बता दो जो दोनों एक ही टेबल में आता हो, मतलब एक ऐसा नंबर जो इसके टेबल में फिक्स होता हो। मतलब 3 और 2 किसके टेबल में आते हैं, एक ही नंबर, ऐसा कोई नंबर ही नहीं बनता है। जब ऐसा कोई नंबर ही नहीं है तो जहाँ पे कुछ नहीं है वहाँ पे मालिक तो आएंगे ना, 1 आएगा। तो 3x - 2 एज इट इज़ इक्वल टू 0। देखो सेम आ रहा है ना, आ रहा है सेम, एक बार लिख दो उसको, क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा कि 3x - 2 इज इक्वल टू 0 और 2x + 1 इज इक्वल टू 0। तो 3x क्या हो जाएगा हमारा, -2 उधर जाके +2 हो जाएगा एंड x इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, ये हमारा डब्बा बन गया। और 2x इज इक्वल टू +1 उधर जाके -1 है ना, एंड देन x इक्वल टू जाके क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू ये 2 इधर आके डिवाइड, तो -1/2। ये हमारा फाइनल आंसर है। क्लियर है कि नहीं, है ना। यहाँ पे हम लोग जो कर रहे हैं वो एक ही चीज़ हम लोग कर रहे हैं, क्या, पहला मल्टीप्लाई, नंबर ढूंढो, साइन टेबल से देखो, देन कॉमन लो, 2 बार एक बार लिखो, देन ये बचा हुआ लिखो, फिर x का हमें वैल्यू निकालना है। क्लियर है। तो यहाँ पे हम लोग जो है 6 क्वेश्चन कर चुके हैं। आइए हम लोग 7th क्वेश्चन देखते हैं। 7th क्वेश्चन क्या दे रखा है, 7th क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हैं, 7th क्वेश्चन दिख रहा है आप लोग को, है ना। तो ये 7th क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमें कि रूट ऑफ 2x² + 7x + 5√2 कंप्लीट द एक्टिविटी, है ना। ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, बट इसको मैंने एक्टिविटी जैसा कुछ बनाया नहीं है। आप लोग डब्बा जो है फिलअप कर देना, क्योंकि डब्बा में बहुत ही कुछ डायरेक्ट भी दिया रहता है, तो मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताऊंगा। तो ये रूट देख के तो पहले से आप लोग डर गया रहेगा, जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है। रूट देख के आप लोग डर तो गया ही रहेगा, है ना, तो डरना नहीं है।
अगर गारंटी देता हूँ, अगर मैंने ये सम में बाकी सब सम जैसा कुछ अलग किया तो मुझे बताना, है ना। बाकी सम जैसा एक मेथड जो है, जो हम लोग का एक 10th का जो मेथड है उसमें कुछ अलग किया तो मुझे बताना। 10th के मेथड में कुछ अलग किया तो मुझे बताना आप लोग, ठीक है। पहला मेथड क्या बोलता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, स्क्वायर एक्स कॉन्स्टेंट इक्वल टू 0 है, पहला और लास्ट मल्टीप्लाई करना है। कर देता हूँ मैं यार, ठीक है। देखिए √2 है, थोड़ा सा स्टेप में करता हूँ मैं इसको, √2 इंटू 5√2, 5√2। तो आप लोग को पता है ये √2 इंटू √2 क्या होता है, 2 होता है ना, सेम सेम है, रूट में है, और ये 5, 2 5 है 10, मतलब एक्चुअल में हमारा नंबर क्या है, 10 है। ऐसा कौन सा नंबर है इसका मल्टीप्लिकेशन 2 हो और प्लस माइनस करने पे 7 हो, तो क्या होता है 5 2 क्या होता है भाई, 5 2 10 और 5 + 2 7। और यहाँ पे देखिए प्लस प्लस है, तो अब मैं टेबल में जाऊँगा, अगर प्लस प्लस रहता है तो देखिए क्या रहता है, प्लस प्लस है तो आंसर में भी प्लस प्लस ही रहने वाला है। तो यहाँ पे भी क्या रहेगा, ये +5x, ये +2x। तो रिप्लेस करना है, रिप्लेस करो, जिसे हम लोग प्रीवियस वन में करते हैं, √2x² + 5x + 2x + 5√2 = 0। हो गया भाई, हो गया कि नहीं। अब यहाँ पे आप लोग को देखना है, 10th का कॉन्सेप्ट यही था कि क्या, पहला और लास्ट मल्टीप्लाई किया, दो नंबर ढूंढ लिया, टेबल से साइन देख लिया, बीच वाला रिप्लेस करके ये दोनों नंबर लिख दिया। अब उसके बाद से बेसिक है ना, मुझे बताइए उसके बाद से जो भी चीज़ मैं करता हूँ वो क्या है, बेसिक है ना। कैसा बेसिक है कि ये दोनों नंबर का पेयर बना के कॉमन लेता हूँ मैं, तो कॉमन क्या दिख रहा है इसमें, कॉमन क्या दिख रहा है इसमें, कॉमन आपको x दिख रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक चीज़ मैं थोड़ा आप लोग का टाइम लूँगा, मैं थोड़ा सा आप लोग के लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे पहले से यहाँ पे रॉन्ग करता हूँ मैं, कि आप लोग को पता चलेगा कि स्टेप में अगर वही सेम फॉलो करूँगा तो क्या यहाँ पे होगा। तो चलिए पहले हम लोग क्या करते थे, वेरिएबल लेते थे, ले लिया वेरिएबल x ले लिया, और √2 और 5 में कुछ कॉमन नहीं दिखेगा ना, किसी की टेबल में आएगा, तो क्या बचेगा, इधर √2 बचेगा, x 2 था, एक x बाहर लिए, एक x बचेगा, इधर +5 बचेगा, x बचेगा नहीं। यहाँ पे क्या कॉमन दिख रहा है, बता दो तो मान जाऊँ मैं, कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, ना वेरिएबल ना किसी एक टेबल में आता है, ऐसा कुछ नहीं। तो सबका मालिक क्या होता है, 1 होता है। तो क्या दिखेगा आपको, 2x + 5√2। लेकिन भाई रुक जाओ, कहाँ इतना घाई है क्या, पहले से ही हमारा फैक्टराइजेशन का रूल क्या बोलता है, ये दोनों ब्रैकेट क्या होना चाहिए, सेम, तभी तो उसको एक बार लिखेगा ना आप लोग। आ रहा है क्या सेम, नहीं आ रहा है, तो मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ मिस्टेक है, कुछ ना कुछ मिस्टेक है, मतलब क्या, हम लोग को थोड़ा सा स्टेप को तोड़ना पड़ेगा। अब कैसे तोड़ना है ध्यान रखना। अब इसलिए मैंने ये स्टेप क्यों बताया पता है क्या, कि जितना भी मैंने सम किया है ऐसे वे में ही किया है, तो ये सम में ऐसे वे में करने पर नहीं आएगा, एक हल्का सा स्टेप करना, बेसिक से आप लोग को पता चल जाएगा कैसे। चलिए मैं आप लोग को बताता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे कि हमारा यहाँ पे √2x + 5 है, लेकिन यहाँ पे 2x + 5 आ रहा है, तो यहाँ पे हमारा सेम नहीं है, तो यहाँ पे हमारा ये स्टेप हम लोग नहीं लिखेंगे। इसलिए मैंने इसको पेंसिल से लिखा है, ताकि आप लोग को जस्ट बताने के लिए कि अगर मैं प्रीवियस वन जैसा करता गया तो यहाँ पे आप लोग का जो है वैसा सॉल्व नहीं हो पाएगा, वैसा सॉल्व जो है नहीं हो पाएगा। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे दिख पा रहा है आप लोग, हम लोग √2x² है, तो इसको मैं √2x² एज इट इज़ लिखता हूँ। मैं ये वाले स्टेप के लिए √2x² एज इट इज़ लिखता हूँ, लिख दिया मैंने, प्लस 5x एज इट इज़, प्लस ये 2x को मैं तोड़ सकता हूँ क्या, क्वेश्चन में देखिए ना, 2x को ऐसा तोड़ूंगा मैं कि मल्टीप्लाई करने पे 2 आएगा। कैसे, देखिए √2 इंटू √2 होता है क्या है भाई, होता है क्या, बता दो, ऑनेस्टी से बता दो, √2 इंटू √2 क्या होता है, 2 ही होता है ना। ये x एज इट इज़ प्लस 5√2 = 0। देखिए स्टेप, देखिए ये एज इट इज़ लिखा मैंने, प्लस एज इट इज़ 5x एज इट इज़, 2 को खाली तोड़ा है मैंने, √2 इंटू √2, और ये x एज इट इज़ प्लस 5 एज इट इज़ = 0। अब ये मैंने क्यों किया है, अभी मैंने जस्ट एक रॉन्ग स्टेप आप लोग के लिए किया था, ये मैंने किया क्यों है, किया इसलिए है ताकि कॉमन मिल जाए भाई साहब, दोनों ब्रैकेट जो है सेम हो जाए। अब देखिए गारंटी के साथ सेम मिलता है कि नहीं मिलता है, देखिए दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है, ले लिया, एज इट इज़ √2 बच रहा है, एक x बच रहा है, फिर +5। अब देखिए इन दोनों में कॉमन, अब देखिए डार्क कर रहा हूँ मैं, देखिए कॉमन मिल रहा है कि नहीं, क्या मिल रहा है, √2 मिल रहा है, क्या बचेगा, 2 √2 था, एक √2 बचेगा, x एज इट इज़ बचेगा, क्या बचेगा, 5 बचेगा ना, √2 तो गया बाहर, उड़ के गया ना, क्या मिला ना, मिला कि नहीं, दो ब्रैकेट सेम। भाई एक ही स्टेप मैंने बढ़ाया है ना, एक ही स्टेप कैसे बढ़ाया, खाली वो 2 को 2 बार तोड़ा है। क्यों तोड़ा है, क्योंकि कॉमन नहीं मिल रहा था, प्रीवियस स्टेप में मैंने रॉन्ग करके बताया है। अब लिख दो 2 बार भाई, हो गया ख़त्म, खेला ख़त्म है। और ये 2 बार है, एक बार लिखा, और फिर x + √2 = 0। देन ये 0 क्या करूँगा मैं, बांट दूंगा भाई, जो है √2x + 5 = 0, और x + √2 = 0 हो जाएगा। देन उसके बाद से
ये √2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे √2x +5 उधर जाके -5 हो जाएगा, और ये x इक्वल टू क्या हो जाएगा +√2 -√2, इधर ही हो गया। ये इधर ही क्यों हो गया, डब्बा मैंने इधर ही क्यों बुलाया, क्योंकि x के बाजू में कुछ है क्या भाई, नहीं है ना, 1 है ना, तो आप लोग आंसर हो गया। यहाँ पे मैंने डब्बा क्यों नहीं बनाया, क्यों, क्योंकि x के बाजू में कुछ नंबर है जो कि इधर जाने वाला है, वो उधर जाने वाला है। x इक्वल टू अपने गाँव के पास जाएगा ना, -5/√2, अपॉन क्यों आया, मल्टीप्लाई में था, ये हमारा आंसर, ये जो दिख रहा है 2 और है हमारा आंसर। तो ये सम रूट है, घबराने की कोई बात नहीं है भाई, सेम एज यूजुअल किया है मैंने 10th का कॉन्सेप्ट, बस एक बेसिक यूज़ किया है, ये 2 का √2 × √2 लिखा है, बहुत बार बता चुका हूँ मैं, ध्यान में रखना है बस ये सम के लिए। अगला सम भी आप लोग का एकदम चाहने वाला सम है, √2 रूट वाला ही सम है, जिससे आप लोग देख के डरता है, तो डरना बिल्कुल नहीं है, डरना बिल्कुल भी नहीं है, एज यूजुअल हम करेंगे, कुछ भी नहीं है। 10th का कॉन्सेप्ट चेंज किया, मुझे बोल देना आप लोग कमेंट सेक्शन में कि सर आपने 10th का कॉन्सेप्ट चेंज किया है। चलिए 10th का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, स्टैंडर्ड फॉर्म चेक कर दो, स्क्वायर x कांस्टेंट है भाई इक्वल टू 0। चलिए 3 2 जा 6 भाई लोग, 3 2 जा 6। अब ऐसा कौन सा नंबर है जिसका मल्टीप्लाई करने पे 6 हो, प्लस माइनस करने पे 2√6 हो, अरे बाप रे, अब ये 6 तो मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 3 2 जा 6, टेबल ले आता है 2 3 का तो आता है 3 2 जा 6। अब ये क्या होगा, अब ये 2√6 कैसे आएगा, 2√6 कैसे आएगा भाई, अब ये 2√6 कैसे आएगा, मल्टीप्लाई करने पे 6 तो 3 2 जा 6, लेकिन 3 में से 2 भी माइनस करूँगा तो 2√6 नहीं आएगा, अब प्लस भी कर दूंगा तो फिर भी नहीं आएगा। लेकिन आप लोग को एक बात समझना है, यहाँ पे क्या दिया है, √6 दिया है, क्या दिया है, √6। अब एक रूट में थोड़ा सा बेसिक चीज़ भी है, रूट में बेसिक चीज़ भी है, रूट में बेसिक चीज़ क्या है आप लोग को समझना है। चलिए देखिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ यहाँ पे कि रूट में एडिशन पॉसिबल कब होता है, रूट में सब्ट्रैक्शन पॉसिबल कब रहता है, जब ये अंदर का नंबर सेम होता है, अंदर का नंबर क्या होता है, सेम। अगर √6 + √6 क्या होगा, तब 2√6 होगा। ये यहाँ पे √6 अगर मैंने दे दिया, √5 दे दिया, तो ये प्लस हो ही नहीं पाएगा या माइनस हो ही नहीं पाएगा। तो कंडीशन इज व्हाट, इफ़ यू वांट द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इन अ रूट, द इनसाइड रूट वैल्यू शुड बी सेम, इनसाइड रूट वैल्यू शुड बी सेम, अंदर का वैल्यू सेम रहना चाहिए भाई। तो यहाँ पे क्लियर हो गया, एक चीज़ क्लियर हो गया, 2√6 चाहिए तो भाई रूट से ही प्लस या माइनस करना पड़ेगा। तो फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, और रूट में क्या चाहिए आपको, रूट में चाहिए क्या, 6 चाहिए, तो अगर मैंने 5, अब मैं √6 ही लूँगा ना, सीधी सी बात है यार, मेरे को अगर जो चीज़ चाहिए मैं वही लूँगा। मेरे को अगर मार्केट से अगर मेरे को जीन्स खरीदना है तो मैं मार्केट में जाके जीन्स ही ढूंढूंगा ना, बड़े अल्पा वाले की दुकान के पास जाके क्या करूँगा, समझ में आ रहा है कि नहीं। यहाँ पे √6, अब बोलोगे √5 क्यों नहीं लिया भाई, हमें क्या चाहिए, √6 चाहिए ना, तो √5 क्यों लूँगा मैं, पागल हो गया मैं, √6 ही लूँगा ना, √6 ले लिया मैंने। अब देखिए अब तो समझ में आ रहा है कि भाई इसको प्लस कर देगा, √6 + √6 तो 2√6 आ जाएगा। अभी जस्ट मैंने बताया, चलिए यहाँ पे भी मैं बता देता हूँ, √6 + √6 इज इक्वल टू 2√6 होता है। अब जैसे कि मैंने कभी भी मैंने बताया ना, रूट को आप एज यूजुअल वेरिएबल लेके करो, गारंटी समझ में आएगा। चलिए √6 से x ले लेता हूँ, ये भी √6 सेम ही है ना, √6 को मैंने x लिया तो ये भी √6 x, तो x + x क्या होता है, 2x ही होता है ना भाई, होता है कि नहीं। और वही x + y होगा, कभी होगा क्या प्लस, कभी नहीं होगा। वैसी रूट में वैल्यू सेम नहीं है तो कभी भी ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं होता, वैसी वेरिएबल में भी होता है। तो भाई ये √6 + √6 2√6 तो हो गया, मल्टीप्लाई करके 6 आता है क्या, मोदी जी ने बोला, प्रोफेसर सही बोला आपने, √6 × √6 6 तो आता ही है। अभी प्रीवियस में बताया ना आपने, ये √2 × √2 क्या होता है, 2 ही होता है ना, होता है कि नहीं। तो वैसी एज यूजुअल √6 × √6, रूट के अंदर का वैल्यू सेम है, मल्टीप्लाई करो एक ही बार आएगा, ठीक है। तो आ गया हमारा यहाँ पे जो तकलीफ था वो तकलीफ दूर हो गया भाई। अब देखिए साइन क्या है, माइनस प्लस। अब देखिए मैं एक बार वापस रिवाइज कर देता हूँ, मल्टीप्लाई करने पे 6 आ रहा है, √6 × √6 6 आ रहा है, प्लस करने पे √6 + √6 2√6 भी आ रहा है, हो गया कमाल खत्म। देन क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, साइन माइनस प्लस। तो आइए हम लोग टेबल में देखते हैं, माइनस प्लस दिया है, माइनस प्लस क्या रहेगा, माइनस माइनस क्या रहेगा हमारा, माइनस माइनस। तो यहाँ पे माइनस माइनस वेरिएबल x, तो x। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं एज यूजुअल, ये ध्यान रखना रूट में। चलिए 3x², बीच का नंबर रिप्लेस बाय √6x माइनस √6x + 2 इज इक्वल टू 0। चलिए ठीक है, यहाँ पे मैं डब्बा थोड़ा सा स्प्लिट कर देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। सेम एज यूजुअल भाई, एज यूजुअल कॉमन लो ना यार, एज यूजुअल आप लोग कॉमन ले लो। तो कॉमन जब हम लोग लेंगे तो क्या मिलेगा यहाँ पे, कॉमन जब हम लोग लेंगे तो दिख क्या रहा है आपको, क्या दिख रहा है। अब यहाँ पे भी आप लोग को थोड़ा सा मेरे को पेंसिल से बताना पड़ेगा, यहाँ पे भी एक स्टेप में थोड़ा सा मेरे को करना पड़ेगा। अगर मैं कॉमन लेता हूँ, फॉर एग्जांपल x ले लिया मैंने, 3 और 6 में तो कुछ कॉमन नहीं है क्योंकि रूट में विदाउट रूट है, तो यहाँ पे क्या बचता है, 3x माइनस √6 बचता है। x तो बाहर ले लिया, यहाँ पे कॉमन कुछ नहीं दिखेगा, ना x ना नंबर, क्योंकि ये रूट में और ये विदाउट रूट है, तो 1। तो √6x + 2 सेम आ रहा है,
आ रहा है क्या सेम? नहीं आ रहा है ना? तो कैसे होगा ये राइट? यहाँ पे भी कुछ ना कुछ झोल झपाटा नहीं है, बस थोड़ा सा प्रीवियस एक बेसिक कैलकुलेशन है। तो बेसिक कैलकुलेशन कैसे होगा, चलिए मैं इसको रफ करता हूँ। और ये मैंने क्यों लिखा आप लोगों को समझना मांगता है, ताकि आप लोग जो बेसिक स्टेप है वही मैं फॉलो करके बता रहा हूँ। तो बेसिक स्टेप में ये वाला नहीं सम हो पा रहे हैं, तो एक स्टेप बढ़ाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, करना क्या पड़ेगा मुझे? तो दिमाग लगाओ, दिमाग लगाया कि नहीं? तो यहाँ पे स्टेप में हमें करना क्या पड़ेगा, देखिए यहाँ पे जितने भी सब वैल्यू है ना, सबको मैं रूट में कन्वर्ट करूँगा। अब रूट में कैसे कन्वर्ट करूँगा, ये 3 जो है, 3 को मैं √3 इंटू √3 लिख सकता हूँ, क्योंकि √3 इंटू √3 क्या होता है, 3 होता है ना। अब ये 6 √6 क्या लिख सकता हूँ, उसको मैं फैक्टराइज तोड़ूंगा कैसे, 6 को तोड़ो कैसे, 6 किसके टेबल में आता है, 2 के, तो 2 3 जा, तो √2 इंटू √3, ये x एज इट इज़, ध्यान दीजिएगा। ये भी √6 क्या हो जाएगा, √2 इंटू √3, ये x एज इट इज़। अब ना ये थोड़ा सा इसको मैं ऐसा बना देता हूँ ताकि ये मिक्स ना हो। +2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √2 इंटू √2 इज इक्वल टू 0। ये थोड़ा सा समझ के लीजिएगा, थोड़ा सा स्पेस की वजह से है। तो अब इसके बाद देखिए ये दो का पेयर बनाइए पेयर। अब गारंटी देखिए आएगा ये यहाँ पे। अब यहाँ पे कैसे आएगा, देखिए यहाँ पे अब ये रूट में दिख रहा है ना, ये रूट में दिख रहा है। अब ये रूट में कॉमन क्या दिख रहा है, रूट में आपको कॉमन दिख रहा रहेगा √3 और एक वेरिएबल x। यहाँ पे क्या बचा, मैं कॉमन ले लूँगा तो √3 बचेगा और एक x बचा। अब यहाँ पे देखिए √3x कॉमन ले लिया मैंने, बचा क्या, माइनस एज इट इज़ और ये √2। अब देखिए यहाँ पे कॉमन देखिए √2 कॉमन दिखेगा, इसमें और इसमें कॉमन दिखे, √2 कॉमन दिख रहा है तो √2 मैंने बाहर ले लिया। बचा क्या है यहाँ पे, √3x। अब ये प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस, क्यों, क्योंकि माइनस कॉमन लिया और यहाँ पे भी माइनस ही ब्रैकेट में है ना, तो यहाँ पे भी माइनस आएगा। तो क्या बचेगा, सिर्फ √2, एक √2 बाहर ले लिया ना मैंने, 2 √2 था, एक √2 बाहर ले लिया, इक्वल टू 0। अब ये दोनों सेम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना। तो चलो लिख दो एक बार, √3x माइनस √2 इज इक्वल टू, एंड देन सॉरी √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे भी दोनों वैल्यू सेम है, तो ये मत समझना ये दोनों मैंने लिख दिया है, ये दोनों का एक बार एंड दूसरा √3x माइनस √2 लिखा है इज इक्वल टू 0। अब उसके बाद से मैं क्या लिखूंगा, स्प्लिट कर दूंगा। तो स्प्लिट कीजिए, √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0 और √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0। तो √3x क्या हो जाएगा भाई, माइनस √2 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस √2 हो जाएगा, और √3x प्लस माइनस √2 क्या हो जाएगा, प्लस √2। वैसे x इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2 अपॉन √3 हो जाएगा ना। ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड, बार बार वही तो कर रहा हूँ मैं, हर समय बोलूँ क्या मैं, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये √2 अपॉन √3। आया वैल्यू, मिला कि नहीं, मिला ना, तो मिलेगा ही वापस से। आप लोग को ये चीज़ समझ में आया आप लोग को, यहाँ पे बहुत ही ईजी सम है ये, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, क्लियर है ना। तो यहाँ पे आप लोग को बस समझना है रूट में कि कौन से रूट में हमें कौन सा फैक्टराइजेशन तोड़ना है या क्या करना है, बस वो ध्यान में रखना है। अगर वो ध्यान में रहा तो आप लोग ये सम्स जो है ना एकदम आसानी से कर सकता है, कुछ इसमें हार्ड नहीं है, ठीक है। चलिए 8th क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, अभी हम लोग करते हैं 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन दिख रहा है आप लोग को, 9th क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि 9th क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि 2m इक्वल टू m-24 है ना, क्या दे रखा है, 2m इक्वल टू m-24। तो ये देख के ही लग रहा रहेगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है नहीं, और एक मिठाई बांटने वाला सम है। बाहर क्या दिया है, घर है ये, बाहर मिठाई वेट कर रहा है, लेके जाएगा घर में। 2m इंटू एम के पास जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2m², 2m इंटू 24 क्या हो जाएगा, 48m, और ये 50 इधर आके -50। क्यों इधर लेकर आया मैं, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, स्क्वायर m कांस्टेंट इक्वल टू 0। अब भाई क्या बोलता है, पहले मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई किया, 52 ज़ा 100, मल्टीप्लाई करने पे 100 प्लस माइनस करने पे 48। मुंह से जो बोला ना 52 ज़ा 100 वही तो आंसर है भाई, 52 ज़ा 100 और 50 माइनस 2 क्या होता है 48। माइनस माइनस है तो माइनस प्लस होगा, टेबल में जाकर देख सकता है भाई, झूठ नहीं बोलूँगा मैं, टेबल में जाके देख सकता है आप लोग, माइनस प्लस, और ये m क्या रहेगा, m एज इट इज़, और यहाँ पे ये m एज इट इज़। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 2m² माइनस 48m के जगह पे लिखता हूँ ना मैं, 50m प्लस 2m माइनस 50 इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा कॉमन। देखिए क्या दिख रहा है, m है, 2 के टेबल में 50 आता है, यस प्रोफेसर आता है, 2 का टेबल तो हमें आता है यार, तो 2 लिख दो। तो 2 1 ज़ा 2, तो 1 आ रहा है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वही 2 कितने जगह में आता है, 225 में 25 लिखूंगा, m लिख सकता हूँ नहीं, क्योंकि m बाहर ले चुका हूँ मैं, प्लस एज यूजुअल यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, वेरिएबल तो आएगा नहीं, दूसरा एक चीज़ और कॉमन आ रहा है कि नहीं, 2 के टेबल में 50 आता है, हाँ आता है, 2 लिख दो। फिर m कितने जगह में आता है, 25, देखो सेम आ रहा है कि नहीं सेम, तो एक बार इसको लिखो m-25, देन ये 2m
प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो m माइनस 25 इज इक्वल टू 0 और ये 2m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, m का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस 25 का प्लस 25 हो जाएगा और ये 2m प्लस 2 उधर जाके माइनस 2 और m इक्वल टू क्या होगा, माइनस 2 अपॉन 2। ये मल्टीप्लाई था, इधर आके 2 डिवाइड में आ जाएगा, 2 1 जा 2। तो m का वैल्यू क्या मिल गया मुझे, -1 मिला ना, यहाँ पे m का वैल्यू -1। समझ में आ रही कि नहीं। तो 25 और -1 यहाँ पे हमारा जो है 9th क्वेश्चन खत्म होता है। अब आइए हम लोग 10th में जाते हैं। तो 10th क्वेश्चन बहुत ही आसान दिया हुआ है। इसको आप लोग थोड़ा सा, मैं कैसे वे में करूँगा, एक नॉर्मल वे में करूँगा, फैक्टराइजेशन का मेथड नहीं यूज़ करूँगा मैं, बहुत ही आसान है, वो भी यूज़ करके कर सकता है ना। तो यहाँ पे देखिए 25m² इज इक्वल टू 9 है ना। हमें वैल्यू किसका निकालना, सॉल्व मतलब होता है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। सॉल्व का मतलब ये नहीं होता हल करो, सॉल्व करो। सॉल्व मतलब होता है, एक्चुअल मीनिंग इज व्हाट, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। तो वेरिएबल मतलब m है, m का वैल्यू निकालो। तो m² एज इट इज़ 9, 25 उधर जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड। अब ये स्क्वायर है ना, हमें m चाहिए ना कि स्क्वायर चाहिए। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड में क्या लिखूंगा, अंग्रेजी में लिखना है टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड। जिसे स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड लिखूंगा तो m का वैल्यू क्या हो जाएगा, है ना, प्लस माइनस में आएगा। स्क्वायर रूट हमेशा प्लस माइनस में। 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3, 25 का 5। ये हमारा फाइनल आंसर खत्म। हमें वैल्यू निकालना है ना भाई, हम लोग सब में m का ही वैल्यू निकाल रहे हैं, x का वैल्यू निकाल रहे हैं। तो ये जो स्टेप है, ये कैसा स्टेप है, स्टैंडर्ड फॉर्म में बेसिकली है, तो स्क्वायर है मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये, लेकिन थोड़ा सा इजी वे में भी सॉल्व हो सकता है ये। तो इसको मैंने इस तरह डायरेक्टली कर दिया, ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब आइए हम लोग 11th क्वेश्चन देखते हैं। 11th क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमें, 7m² इक्वल टू 21m। ये भी वैसे ही मैं करूँगा, इक्वल टू के आजू बाजू में देख सकता है वेरिएबल है ना। तो ये 7m², थोड़ा सा इसको मैं तोड़ूंगा, 7m इंटू m लिख सकता हूँ ना, m इंटू m, m² ही होगा, वैसे 21 इंटू m। तो एक m क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो 7m इज इक्वल टू 21, हमें क्या चाहिए, m चाहिए ना। तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा, 21 अपॉन 7, 7 3 सा 21। तो m का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3 आएगा। मिल गया, हो गया, क्या खत्म यार। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, मुझे क्या निकालना है, m ना। तो m² इक्वल टू -11 उधर जाके क्या हो जाएगा, +11। स्क्वायर है, स्क्वायर हटाने के लिए क्या आता है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड। तो एक ही चीज़ आता है बार बार, स्क्वायर को हटाओ, स्क्वायर रूट लेकर आओ। तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट लेंगे, प्लस माइनस में आएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 11 होता नहीं तो रूट में डाल दो, एक बार प्लस और एक बार माइनस। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। यहाँ पे हमारा जो है प्रैक्टिस सेट 2.2 जो है फुल्ली कंप्लीट होता है। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में प्रैक्टिस सेट 2.3 करने वाले हैं। तो यहाँ पे ये जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको सबको ये वीडियो जो है शेयर कीजिए, ताकि वो भी घर पे अपना बैठ के ये टाइम पे लॉकडाउन पीरियड में अपना पढ़ाई शुरू कर सके। और भी लॉकडाउन एक्सटेंड होने वाला है और खुले रिलैक्सेशन मिलेगा तो भी चांसेस नहीं है कि क्लासेस वगैरह खुले। क्यों, रीज़न क्या है, बिकॉज सोशल डिस्टेंसिंग जो है मेंटेन रखना है और यहाँ पे जो है परमिशन मिलने का चांसेस कम रहेगा। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है आपके फ्रेंड्स को भी शेयर करें और जितना हो सके आप लोग लाइक करें एंड कमेंट सेक्शन में बताएं आपको वीडियो कैसा लग रहा है और आपके फ्रेंड्स को, आपके कलीग्स को आप लोग शेयर करें।